अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर, बिहार मदरसा शिक्षक बहाली 2025। क्या चुनाव से पहले बहाली होगी? बहाली के लिए क्या क्या आपको ज़रूरी कागजात आपको रखने हैं और इसका प्रोसेस क्या हो सकता है? जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए इस YouTube चैनल के माध्यम से बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर आपको मैं इस YouTube चैनल पर देता हूं। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े हैं और आप इस चैनल पर भरोसा रखते हैं। तो बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनका बार बार ये कमेंट आ रहा था कि इरशाद भाई, जो बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर जो बहाली होगी, क्या उसका स्वरूप होगा? बिहार मदरसा के अंदर जो बहाली का प्रोसेस क्या हो सकता है? तो इसी का आज पर हम आपको आज पूरी जानकारी देंगे। इसी पर पूरी डिस्कस होगी। तो आप इस चैनल के साथ पूरा वीडियो ज़रूर देखें। पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी आपको कुछ बारीकी से समझ में आ पाएगा कि बिहार मदरसा बोर्ड में जो बहाली को लेकर नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसके अंदर क्या बातें बताई गई है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे ही बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड हर लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, ये बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से ये ऑफिशियल लेटर जारी किया गया था। देखिए, इस लेटर के अंदर जो बातें बताई गई थी पहले मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे नए व्यूवर्स से जुड़ते हैं तो वो नहीं समझ पाते हैं कि बहाली को लेकर क्या इससे पहले जानकारी दी गई थी। देखिए, सबसे पहले इसमें जो बताया गया था कि आपको 6 तारीख तक मदरसा के अंदर, यानी बिहार के जितने भी मदरसे हैं उसमें किस पर कितनी रिक्त खाली है, यानी कितनी सीट खाली है, और जो सीट खाली है वो किस लेवल की सीट है, या वो मौलवी स्तर की लेवल की सीट है, या वो आलिम स्तर का है, या फाजिल स्तर का है। यानी जो मदरसे के अंदर जो इस वक्त जो शिक्षक बहाल है वो आलिम पर भी बहाल है, मौलवी पर भी बहाल है, फाजिल पर भी, यानी उनके लिए कैटेगरी अलग अलग है। तो यही बातें इस लेटर के अंदर बताई गई थी, जिसके अंदर बताया गया था कि आपको इसके अंदर किस तरीके से भर के देना है और कितनी सीट खाली है, आपको क्या क्या प्रोसेस है, वो पूरी जानकारी इसके अंदर दी गई थी। और कितने तारीख तक, 6 तारीख तक आपको इसके अंदर अपलोड सुनिश्चित करने का इसमें निर्देश दिया गया था। अब तो 6 तारीख गुजर गया है। 6 तारीख तक जितनी भी सीटें मदरसे के अंदर खाली होगी, मदरसा के जो हेड मौलवी है, मदरसा के जो सेक्रेटरी है, उन्होंने इसके ऊपर अपलोड कर दिया होगा। और इसमें यह भी एक चेतावनी दी गई थी कि जो भी मदरसा इसके ऊपर अगर नहीं मानता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसमें कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, ये भी इसके अंदर साफ साफ दिशा निर्देश इसके अंदर दिया गया था। और अगली मीटिंग 15 तारीख को रखी गई। अब इसी को लेकर जो हमारे जितने भी व्यूवर्स जुड़े हैं उनका ये बार बार कमेंट आ रहा है, तो क्या मदरसे के अंदर जो बहाली का जो प्रोसेस है, क्या उसके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? तो देखिए, हमको जहाँ तक जो जानकारी है और मैंने जो अलग अलग लोगों से जो जानकारी ली है, उससे ये पता चलता है कि देखिए, बिहार के अंदर जो भी बहाली हो रही है वो कोई भी, चाहे वो इंटर स्तर पर या आलिम स्तर पर या ग्रेजुएशन स्तर पर, बिहार के अंदर बहाली नहीं है। अगर आपको टीचर बनना है तो उसके लिए आपको, आप जानते हैं कि टेक्निकल कोर्स करना पड़ता है। तो यहाँ तक तो देखिए, बिहार के अंदर जो मदरसे की जो बहाली है, इसमें भी इससे पहले भी मैंने एक जानकारी दिया था जिसके अंदर बताया गया था कि मदरसे के अंदर भी बहाली के लिए आपके साथ डीएलएड या बीएड होना अनिवार्य कर दिया जा सकता है। इसलिए कि आप जानते हैं कि इससे पहले जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई थी जिसके अंदर डीएलएड या बीएड की जानकारी दी गई थी कि इस तरह बहाली होगी, अब बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं, जो बहुत सारे मदरसा बोर्ड में बहाल होने के इच्छुक हैं, जो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि मदरसा बोर्ड में करीब करीब जो लगभग ये जानकारी है कि 10,000 कमोबेश सीटों पर ये बहाली आने की उम्मीद है। ऐसे तो आपको उससे कम बहाली देखने को मिल सकती है, लेकिन कमोबेश 10,000 के अंदर अंदर सीटों पर यह बहाली होगी। अब जो बहुत सारे जिन्होंने टेक्निकल डिग्री नहीं किया है, जैसे एलिजिबिलिटी के लिए, टीचर बनने के लिए डीएलएड ज़रूरी होता है, बीएड ज़रूरी होता है, तो बहुत सारे लोग तो क्योंकि ये टेक्निकल डिग्री वो करके नहीं बैठे हैं, तो क्या उनकी भी बहाली इसके अंदर हो सकती है? देखिए,
बहाली के लिए आपको ज़्यादा उम्मीद, आपको टेक्निकल डिग्री ज़रूरी हो सकती है, इसलिए कि मौलवी कोई भी 12th स्तर पर शिक्षक की बहाली पहले होती थी, क्योंकि पहले मदरसे के अंदर बहाली इस तरह हुई है। हाफिज़ स्तर पर भी बहाली होती थी, इंटर स्तर पर भी, आलिम स्तर पर भी बहाली होती थी, और उस वक्त जो प्रोसेस था वो सदर सेक्रेटरी के द्वारा बहाली हो जाती थी। और उस वक्त मदरसे के अंदर जो शफाफियत है वो नहीं थी। मदरसे के अंदर पैसा ले दे के जो अपने जो लोग होते थे उनसे, उनको ही उस मदरसे के अंदर इसातिज़ा का जो ओहदा वो मिल जाता था। तो उस वक्त क्योंकि 2022 में नियमावली जो बनाया गया था उसके अंदर जो प्रोसेस बताया गया था कि उसमें भी ख़ास तौर पर तवज्जो सदर सेक्रेटरी ही को दिया गया था, लेकिन उसका तो कुछ प्रोसेस पहले से अलग था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने 2022 नियमावली जो है उसका बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया था, और अभी मदरसा में बहाली को लेकर गर्दनी बाग, उसके अलावा बिहार के अन्य ज़िलों में भी इसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ। और बिहार के बहुत सारे ज़िले जो इसातिज़ा जो अपने पेमेंट को लेकर परेशान थे, बहुत सारे इसातिज़ा जो अपग्रेड को लेकर परेशान थे, जो पहले अब्दुल कयूम अंसारी जब चेयरमैन थे उन्होंने बहुत सारे मदरसे को अपग्रेड भी किया था। यानी अगर कोई पुस्तानिया स्तर का मदरसा था तो उनको फ़ुकानिया स्तर, मौलवी स्तर का भी मदरसा उनको अपग्रेड करके दिया गया था। लेकिन अब देखिए, क्योंकि बहाली को लेकर 15 तारीख को एक मीटिंग है और इसके अंदर पूरी जानकारी उसमें 15 तारीख के बाद ही समझ निकल कर आएगी। लेकिन हमें जहाँ तक ये जानकारी है कि आपका डीएलएड या बीएड होना अनिवार्य कर दिया जा सकता है, और ये बहाली जो है वो चुनाव से पहले होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इसलिए कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत ज़ोर आवाज़ उठाया और हमने पूरी कोशिश की कि मदरसे के अंदर बहाली चुनाव से पहले होनी चाहिए। और देखिए, अब जाकर सरकार इसको लेकर एक्शन में है, और सरकार ने अब ये लेटर निकाला है कि, और उसके बाद पूरे मदरसे को रिक्त जो सीटें मांगी गई है, और अब मदरसे की तरफ से तमाम तर रिक्त सीटें भेज दी गई है। और अब 15 तारीख को जब मीटिंग होगी तो अब मदरसा बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं अब्दुल सलाम अंसारी साहब, उनकी तरफ से भी आपको बयान देखने को मिल सकता है कि मदरसा के अंदर जो पोर्टल बनेगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होगी। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर तो आपको ये समझ में आ गया है कि बहाली मदरसे के अंदर होगी, और अब आपका कोई टेक्निकल डिग्री भी आपका उसमें अनिवार्य होगा। सिर्फ आप सोचेंगे कि मौलवी स्तर पर बहाली, ये नाउम्मीदी है, यानी बहुत कम उम्मीद हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो आपको बात बता रहा हूँ कि नहीं होगा, हो सकता है कि आपका बगैर डीएलएड के भी इसके अंदर बहाली का प्रोसेस रख दिया जाए, और आपका सिर्फ ग्रेजुएट रख दिया जाए या मौलवी स्तर तक का रख दिया जाए। ये उम्मीद है, उम्मीद हम कर सकते हैं। जब तक कि बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आ सकती है तब तक तो हम ये कह सकते हैं। लेकिन दूसरे चीज़ों में, जैसे आप बीपीएससी के द्वारा देखते हैं कि जो बहाली होती है उसके अंदर दोनों डिग्री अनिवार्य होता है, जिसमें डीएलएड 1 to 5 के लिए होता है, क्योंकि इसके अंदर तो उस तरह नहीं है। इसके अंदर जो पद है वो हाफिज़ का पद होता है, आलिम का पद होता है, फाजिल का पद होता है। इस तरह के पद से मदरसे के अंदर बहाली होती है, और इस तरह के पद से जो बच्चे इसमें पढ़ते हैं इस तरह के पद के बाद ही उनको आगे सेक्रेटरी का उनको पद मिलता है। तो लेकिन इसके अंदर बहाली का जो स्वरूप है वो कमोबेश इसी तरह रहने वाला है। लेकिन अब जो ऑफिशियल जानकारी जब आएगी तो उसी वक्त आपको पता चलेगा। लेकिन आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि 15 तारीख को इसका जो डेट है वो दिया गया है। 15 तारीख को जो आगे मीटिंग होगी जिसमें मदरसा बोर्ड के जो अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, और शिक्षा विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं, जो इससे पहले जिनको सेक्रेटरी बनाया गया था वो भी इसमें मौजूद थे, और शिक्षा विभाग के बहुत सारे जो अधिकारी हैं, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अपर सचिव है, उनको भी इसके अंदर लगाया गया है। तो अब जैसे ही इसको लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन बहाली को लेकर क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि पोर्टल भी बनेगा, उसके बाद ही आपको पहले इसमें बता दिया जाएगा कि उसके लिए क्या क्या दस्तावेज ज़रूरी है। तो जहाँ तक आपको ग्रेजुएशन तक का होना ज़रूरी है, उसके बाद आपको टेक्निकल डिग्री ज़रूर उसके अंदर मांगेगा, या ये हो सकता है कि कोई टेट वगैरह जो मदरसे के अंदर हो वो करा दिया जाए। जैसे आप जानते हैं कि बिहार के अंदर भी स्टेट होता है 9, 10, 11, 12 के लिए, उसके बाद सीटेट वगैरह होता है, तो मदरसा टेट भी हो सकता है। तो इसके लिए मदरसा बोर्ड की तरफ से जब तक कोई जानकारी निकल कर नहीं आती है, जब तक जो हमने बातें बताई है उस पर आपको ये नहीं रहना है। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो आगे से जो जानकारी निकल कर आती है हम उसके द्वारा आपको कह सकते हैं कि इसके अंदर आपको डीएलएड वगैरह आपका अनिवार्य हो सकता है। तो चलिए,
15 तारीख के बाद ही आपको बहुत सारी जानकारी जो मदरसा बोर्ड की तरफ से निकल कर आएगी, तो इसमें कमोबेश यही रहने वाला है। और आगे उसके बाद जो भी जानकारी निकल कर आएगी हम आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो जब तक आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और पूरी खबर जानने के लिए और मदरसा बोर्ड के अंदर बहाली को लेकर जो भी अपडेट और निकल कर आएगी हम आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।